लिख के लिखना बता दे रहे हैं आपको, जरूरत नहीं पड़नी है इसकी। मान लीजिए कभी डायग्राम ही आ गया लिखा हुआ कहीं, एनसीईआरटी में लिखा है, इसलिए इसको समझा दे रहे हैं, नहीं तो इसकी हम लोग को जरूरत नहीं है। हम लोग सारे क्वेश्चन किससे सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने से। याद भी हो गया होगा, एन एस फिर n-2f n-1d np, बस पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 118 तक का इसी से आप निकाल लेंगे। कुछ एक्सेप्शंस है वो हम बताएंगे अलग से, ये सब नहीं करने की जरूरत, लेकिन समझ लीजिए। अच्छा बताइए, फर्स्ट शेल बनती है किससे, कौन कौन से सब शेल को मिलाने से फर्स्ट शेल बनती है, एस से, इसीलिए फर्स्ट की शुरुआत है 1s से, ठीक है। 1p नहीं होता, देखिए 1p नहीं है, p की शुरुआत कहां से है, 2 से, देखिए 2p से शुरुआत है p की। 1p से क्यों नहीं, 1p होता ही नहीं है। फर्स्ट शेल बनती किससे, s से, सेकंड शेल बनती है s और p से, थर्ड शेल बनती है s p d से। तो d की शुरुआत कहां से होगी, देखिए d की शुरुआत थर्ड से होगी, थर्ड शेल है, थर्ड नंबर की शेल कहां से बनती है, s p d से। और f कहां से बनता है, 4 से, s p d f, फोर्थ शेल बनती किससे, यहाँ से, देखिए। इसलिए फोर्थ शेल की शुरुआत, फोर्थ शेल जो है उसमें s भी होगा, s भी होगा, p भी होगा, d भी होगा, f भी होगा, और उसके नीचे सब होगा। देखिए फिर वही है, s भी है, p भी है, d भी है, f भी है। आगे बात समझ में, याद हुआ। फर्स्ट शेल किससे बनती है s से, सेकंड शेल s और p से, थर्ड शेल s p d से, फोर्थ शेल s p d f से, और फिफ्थ s p d f, फिर सब में सब होगा। देखिए यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ 6f नहीं लिखा है, अभी उतना एलिमेंट ही नहीं बना है। 118 के ऊपर वाला एलिमेंट तो अभी नोन ही नहीं है, जब आगे बन जाएगा, मिल जाएगा, तो यहाँ 6f भी लिख देंगे। नहीं, यहाँ देखिए लिखा है क्या, 7p तक, p ब्लॉक के एलिमेंट है 7 पीरियड तक है, उसके बाद ये है नहीं। जो d ब्लॉक के एलिमेंट है 7d नहीं है। 118 वाले का भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो 7d नहीं आने वाला, इसलिए नहीं लिखा है। जब आगे एलिमेंट होगा तो लिख देंगे, या लिख देंगे आगे। बस याद रखिए, s की शुरुआत कहाँ से होगी, 1 से, p की शुरुआत सेकंड से, d की शुरुआत थर्ड से, f की शुरुआत 4 से, ऐसे लिख लेना है। फिर चलते ऐसे, देखिए ये आए यहाँ से, ऐसे आए, फिर लौट के गए, फिर यहाँ आए, ऐसे ऊपर से आ रहे हैं, ऐसे फिर वापस जा रहे हैं, फिर लौट के आ रहे हैं, ऐसे एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। ऐसे क्या लिखते हैं, सबसे कम किसकी, 1s, फिर उसके बाद 2s, फिर उसके बाद लौट के आए 2p, फिर 3s, फिर लौट के आए 3p, फिर 4s, 3p 4s, फिर लौट के आए 3d, फिर 4p, फिर 5s, फिर 4d, 5p, 6s, फिर 4f, 5d, 6p, 7s। ऐसे लिखा जाता है, याद किया होगा आप लोगों ने, हो सकता है, जरूरत इसकी नहीं है हम लोग को, बस लिख लीजिए। ये मान लीजिए डायग्राम ही दे दे, यहाँ 1p से स्टार्ट कर दे, इसलिए बताया ये, नहीं तो जरूरत नहीं है, हम लोग काम का नहीं है ये। शॉर्ट लिखेंगे EC, और EC लिखने का रिप्रेजेंटेशन ये है, EC का ढंग, N जानते ही हैं क्या, शेल नंबर, और L भी जानते हैं क्या, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, पावर x है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे वो भर देंगे। S सब शेल रिप्रेजेंट करता है, अगर L की वैल्यू 1 हो तो P, L की वैल्यू 1 हो तो P, और ये तो शेल नंबर होता है। जैसे लिखा हुआ है n बराबर 1, वो n बराबर 3, L बराबर 1, बताइए कौन सी सब शेल हुई, L बराबर 3, वो L बराबर 1, तो इसका मतलब P, और शेल नंबर आगे लिखा है 3p। अब मैं कहते हैं P में 2 इलेक्ट्रॉन है तो क्या हो जाएगा, P2, ऐसे हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का रिप्रेजेंटेशन ये फॉर्मूला होता है, NL की पावर x, जहाँ पे N शेल नंबर, L एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, वही SPDF, और x इलेक्ट्रॉन, ये लिखा हुआ है, लिख लीजिए। एक आध बार खाली इतना ही पूछ लिया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद 2s आता है।
हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा बताए? हीलियम का, हीलियम क्या होगा? 1s2, शुरुआत तो सब लोग जान रहे हैं 1s2। उसके बाद क्या आएगा? 2s। तो याद रखिए हीलियम के बाद 2s, फिर नियॉन के बाद 3s, फिर ऑर्गन के बाद 4s, ऑर्गन के बाद 4s आएगा, ठीक है। क्रिप्टॉन के बाद 5s आएगा। सब देखिए s चल रहा है, बस यहाँ पे एक निकाल लिया 2s। हीलियम के बाद 2s आएगा, तो फिर इसके बाद क्या आएगा? 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, सब s आ रहे हैं, s क्लियर। s सब में है इसके बाद। अब बस हीलियम में 2s आएगा, तो फिर दूसरे में क्या आएगा? 3s आएगा, उसके नीचे वाले 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7s चलेगा। अब देखिए कैसे लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक। देखिए पहले ये एक बात ये देखिए, एटॉमिक नंबर कितना है? 11 एटॉमिक नंबर, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11। एनर्जी का बढ़ता हुआ क्रम ये याद कर लेना है। पहले बताइए कौन सी इनर्ट गैस पड़ेगी 11 में? 11 इलेक्ट्रॉन में कौन सी इनर्ट गैस पड़ेगी? जस्ट बिफोर 11 के जस्ट बिफोर कौन सी पड़ेगी? नियॉन 10 वाली। क्या ऑर्गन पढ़ पाएगी? नहीं, ऑर्गन तो 18 होगा। 18 तो इलेक्ट्रॉन है नहीं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो 11 के जस्ट बिफोर कौन सी इनर्ट गैस पड़ेगी? नियॉन। तो हमने लिखा देखिए नियॉन, तरीका है पूरा। नियॉन कितने पे आता है? 10। अब नियॉन के बाद आएगा क्या? 3s। सब में ऐसा आना है, बस नंबर देख लेना है, 3 या 4 या 5। 3s आ गया। ये देखिए ये आ गया। n की वैल्यू निकल आई कितनी? 3 निकल आया। n की वैल्यू कितनी निकल आई? 3। और ये निकालना होता है। अब n 3 रखा यहाँ, ये आ गया 3s आ गया। देखिए 3s। अब यहाँ शुरू हो जाते हैं, ये 3s ये वाला है। इसके बाद n की वैल्यू 3 रखेंगे, क्या आएगा? 3 - 2 कितना? 1f। 1f होता है, छोड़ दीजिए बेकार, 0। 1f होना नहीं है। अब यहाँ रखेंगे 3 की वैल्यू। 2d होना है? नहीं होना। क्या आएगा फिर? 3p। कितना? अच्छा ये यहीं पे खत्म हो गया, तो आगे जाना ही नहीं है। क्यों नहीं जाना है? कितने इलेक्ट्रॉन भरने हैं? 11। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे? खत्म। ऐसे। अब एक और देखिए, समझ में आएगा। ये क्लोरीन का बताइए कहाँ तक जाएगा? जस्ट बिफोर 17 के पहले कौन सी इनर्ट गैस आएगी? नियॉन। कितना लिखा? 10। इसके बाद क्या आता है? 3s। 3s। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं बताइए? 7 बचे हैं, 7। इसमें 2 भर दिए, कितने बचे? 5। अब देखिए क्या करेंगे। n निकल आया कितना? 3 रखा यहाँ, तो हो ही गया 3। यहाँ 3 रखा, कितना आया? अरे 3 - 2 कितना? 1f। 1f होगा? नहीं। कहाँ से f की शुरुआत होती है? 4 से। हाँ यहाँ रखा, कितना आया? 2d। नहीं होना। यहाँ रखा 3p आ गया। देखिए 3p। कितने जान बचे रह गए? 5। आ कितने सकते हैं मैक्सिमम? 6। 3p 5 सही है। इसका बनना है मैग्नीज का। कौन सी इनर्ट गैस तक जाएंगे पहले बताइए? हैं? ऑर्गन। कितना होता है ऑर्गन का? 18। ऑर्गन के बाद क्या आएगा? 4s। 4s आएगा, हमेशा ऐसे ही आता है, नंबर बदलता है। 4s 2 भर दिया। यहाँ तक 18 थे, ये 20 हो गया। 18 थे और ये 20 हो गया। अब n की वैल्यू निकल आई कितनी? 4। क्या समझ में आ रही है? n की वैल्यू 4 निकाल ली। यहाँ तो हो गया। अब 4 रखा। 4 - 2 2f। नहीं होता। फिर यहाँ रखा, कितना आ जाएगा? हाँ यहाँ आया, कितना था? 4 था। 4 - 1 3d होता है, लिख लिया 3d। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 5। आगे रखना नहीं, सिर्फ उतना याद रखना है, सब निकल आएगा। एक्सेप्शन अलग से पढ़ लेते हैं, डी ब्लॉक के एफ ब्लॉक। तो समझ में आया नहीं? तो बताएं। अब इसका भर के बताइए कैसे, कहाँ तक जाएंगे बताइए कोई जना। 53 है, कहाँ तक जाएंगे? हैं? क्रिप्टॉन तक। अब क्रिप्टॉन के बाद क्या आ जाएगा? 5s। n की वैल्यू पता चल गई 5। 3f नहीं होता। 3f
फिर 4D होता है, लिख दिया 4D, 4D लिख दिया। कितने हो गए यहाँ तक? डी में 10 गए, कितने हो गए? ये 36 था, 48 तक हो गया। कितना लाना है? 53। अब n-1D हो गया। अब कितना? 4p नहीं 5p, 5p कितने जाएंगे? कितने? 5 आ गया। देखिए अच्छा बताइए, बाहरी शेल किस नंबर की है? अल्टीमेट शेल किस नंबर की है? 5 नंबर की। देखिए ये अल्टीमेट शेल है। बाहरी शेल में क्या क्या है? एस है और पी है, एस और पी है। और n-1 में क्या है? n-1 मतलब 4 में क्या है? डी है, और डी होगा तो एस भी होगा और पी भी होगा। डी होगा तो एस भी होगा और पी भी होगा, भरा हुआ नहीं। अच्छा अभी आ जाइए। मरकरी लिखना, मरकरी कहाँ तक जाएंगे बताइए? हैं? जिनॉन तक। क्या रेडियम तक जाएंगे? रेडॉन तक? हैं? नहीं, वो 86 हो जाएगा, ये 80 है। जिनॉन, जिनॉन कितना है? कितना है? 80, 54। हाँ 54, एक मिनट गड़बड़ हो रहा है। 54। अब आएगा 6s2, 56 हो गया 6s2। n की वैल्यू 6 आ गई, 6 क्या आएगा? 6 4f। अब घटाइए जोड़िए सही। हाँ 4f कितना? 14। 56 ये हुए और 14 और जोड़ दीजिए, कितना हो गया? 70। अब बताइए, यहां रखा हम लोगों ने 6 तो कितना आया? 5d। 5d कितने? 10। 80 आ गया। देखिए खाली ये लिख लेना होता है और ये याद हो ही गया होगा। n की वैल्यू निकाल ली, n निकाला, आगे रखते गए n के हिसाब से, लिखते गए, आंसर आ जाएगा। लिख लीजिए। रेडॉन तक आएंगे, जिनॉन तक, जिनॉन तक कितना था जिनॉन का? 54। 54 के बाद आता है 6s। n की वैल्यू 6 आ गई। आप क्या रखेंगे? 4f, 4f 14। 5d कितना? 10। फिर 6p, n बराबर 6 है, n बराबर 6 रख के हम लोगों ने निकाला 6p तक आ गए। यहां तक कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? पूरा 80। अभी भरा था 80 आ गया था यहाँ। अब कितने बचे? 3। ये अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, को बताए? बाहरी शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अल्टीमेट शेल कौन नंबर की है? 6 नंबर की। कितने इलेक्ट्रॉन? 2 और 3 5। इसे आना चाहिए। अल्टीमेट शेल में कौन कौन सी सब शेल है? एस और पी है, एस और पी है। और पेनल्टीमेट में n-1 में डी है, भरा है, तो एस और पी भी पूरा भरा होगा। अगर डी भर गया तो एस और पी भरने के बाद ही डी भरता है। और अगर 4f है तो 4 में क्या क्या होगा? और 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, 4f अगर है। तो ध्यान रखिए बातें। अगर 4f है तो 4s भी होगा, 4p भी होगा, 4d भी होगा, और 4 तभी 4f आया है। इनकी जरूरत आगे पड़ती है क्वेश्चंस में। हाँ अब ये तो बहुत सिंपल है। 31 कहाँ तक जाएंगे? हैं? ऑर्गन 18 तक। फिर 4s2 हो गया, 20 हो जाता है, 20 यहाँ तक। हाँ फिर 3d 10 हो गया, 4p1। अल्टीमेट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? अल्टीमेट शेल n नंबर वाले की शेल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 3 इलेक्ट्रॉन। कौन कौन सब शेल? s और p। पेनल्टीमेट में बताइए कितने इलेक्ट्रॉन? n-1 में कितने इलेक्ट्रॉन अभी बताया था? 10। 10 तो दिख रहे हैं। अगर d भरा है, d में इलेक्ट्रॉन हैं, तो s और p में भी तो होंगे।
कितने हो गए 18, एस में 2, पी में 6। अगर डी भर रहे हैं तो उसी शेल का एस पूरा भरा होगा, पी भी पूरा भरा होगा, तभी तो डी तक पहुंचते हैं। 3f होना नहीं है। ऐसे n-1 में 18 इलेक्ट्रॉन है, n में कितने हैं यहाँ पर, कितने, 1 और 2 3, समझ पा रहे नहीं? कहते हैं यहाँ पर बताइए n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन, n-2 में कितने इलेक्ट्रॉन, 14 तो f में दिख रहे हैं, और उससे पहले क्या भरा होगा, f भरा है तो s 4f भी भरा होगा, 4p भी होगा, 4d भी भरा हुआ होगा, 2 इसमें 6 इसमें, कितने 18 प्लस 14 32, ऐसे निकलता है। समझ में आ रही बात? 4 शेल में अगर कह दें कितने इलेक्ट्रॉन टोटल हैं तो f भरा हुआ है, f भरा है तो sp_d भी भरा होगा। 5d कितने इलेक्ट्रॉन बताइए, 5d में क्या होगा, 5s भी होगा, 5p भी होगा और 5d, 5f नहीं। ऐसे है इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तुरंत। अभी आप क्वेश्चंस मिलेंगे ऐसे, बढ़ाएं इसको। अब एक्सेप्शंस पढ़ने हैं, डालिए एक्सेप्शंस। भाई हैंड डालिए, सिर्फ पहले समझ लीजिए फिर। एक्सेप्शंस इन डी ब्लॉक, आप समझ लीजिए भाई। ये डी सब शेल हाफ फिल्ड होगी जब 5 इलेक्ट्रॉन हो, हाफ फिल्ड होगी, और डी सब शेल फुल फिल्ड होगी जब 10 इलेक्ट्रॉन हो। फुल फिल्ड, ये हाफ फिल्ड, ये फुल फिल्ड, ठीक है। ये हो गई हाफ फिल्ड हो गई, ये फुल फिल्ड हो गई। डी सब शेल हाफ फिल्ड, ये फुल फिल्ड हो गई। अब देखिए रूल क्या है, अगर डी सब शेल के हाफ फिल्ड होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, क्या हमने कहा, अगर डी सब शेल के फुल फिल्ड होने में, हाफ फिल्ड होने में, पहले 1 मिनट सही लिख दें, NH2 n-1d, यहां पर डी सब शेल के हाफ फिल्ड होने में कितने इलेक्ट्रॉन कमी है, 1 की। अगर 5 हो जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएगा भाई, ये हाफ फिल्ड होता है, ये हाफ फिल्ड है और ये फुल फिल्ड है, शॉर्ट में लिख दिया। 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो, या डी सब शेल के फुल फिल्ड होने में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ये फुल फिल्ड होने में कितने कमी है, 1 की, 9 है, 10 हो जाए तो फुल फिल्ड हो जाएगा, 5 हो जाए तो हाफ फिल्ड हो जाएगा। तो वो नियर मोस्ट या अपनी बाहरी, उससे आगे वाली हायर शेल से 1 इलेक्ट्रॉन ले लेता है और अपने को स्टेबल कर लेता है, ऐसी कॉन्फ़िगरेशन अगर है तो ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। कैसा कॉन्फ़िगरेशन है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। अगर सब शेल हाफ फिल्ड है या फुल फिल्ड है तो ये कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल है, और अगर हाफ फिल्ड होने में 1 की कमी हो तो वो 1 इलेक्ट्रॉन नियर मोस्ट बाहरी एस सब शेल से ले लेता है और अपने को स्टेबल कर लेता है, चाहे यहाँ हो चाहे यहाँ हो। ऐसे हो जाएगा, यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा NS1 n-1d5, ऐसा कर लेगा। और ये क्या कर लेगा, NS1 n-1d10 कर लेगा, और ये क्या हो जाएगा, स्टेबल हो जाएगा, स्टेबल। अब लिखिए रूल, ये क्वेश्चन में दिखाते हैं करके, फिर उसका रीजन का एनसीईआरटी में सब लिखा है। कॉपर 29, पहले हम लिख रहे हैं इसका गलत कॉन्फ़िगरेशन, 4s2 हो गया, ठीक है। ऑर्गन के बाद क्या आया, 4s2, ऑर्गन लिखा, ऑर्गन हीलियम नियॉन ऑर्गन, ऑर्गन 18 के बाद ये आ जाएगा 4s आएगा,
4s2 आ गया, 4s2 20 हो जाता है, 20 यहाँ तक 4s2 था। उसके बाद बताइए n की वैल्यू 4 आ गई तो 2f होगा, नहीं होगा, और 2d होगा, नहीं होगा। क्या लिखेंगे फिर? हाँ नहीं, इसके बाद हाँ d3 आएगा। n बराबर 4 है तो d3 आएगा, n-1 3d होता है। 3d कितना लिखेंगे? 3d 9। अभी तक जो रूल, जो अगर ये नहीं पढ़ा है तब तो हम लोग यही लिख देते, कह देते सही है, लेकिन हम लोग रूल जानते हैं, फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल। फुलफिल्ड हाफ फिल्ड रूल क्या कह रहा है? डी शब्द शेल के फुलफिल्ड होने में कितनी की कमी है? एक की। तब एक की कमी हो तो ये बाहरी एस सब शेल से एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा और अपने को स्टेबल कर लेगा। सही कॉन्फ़िगरेशन ये होगा 4s1 3d 10। ये करेक्ट है, ये करेक्ट है, ये गलत है, ये सही कॉन्फ़िगरेशन वो आ गया। ऑर्गन के नीचे क्या आता है? हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन। कितना हो जाएगा? 36। 4s के नीचे क्या आएगा? 5s। 3d के नीचे 4d आएगा। ऐसे देखिए नीचे वाले का आ जाता है, नीचे वाले का इसी ऐसे लिखते हैं, जो कि ये गलत है। सिल्वर डैड इसको देख के नीचे लिख लिया। अब सही आप लोग कर ही लेंगे। 5s1 4d 10, ये सही कॉन्फ़िगरेशन। फाइव के नीचे 6s, 4 के नीचे 5d, जो कि रॉन्ग है। 6s1 5d 10, जो कि करेक्ट है। फाइव था तो 6 हो जाएगा, 4 था तो 5 हो जाएगा, 4 है तो 5 हो जाएगा, 3 है तो 4 हो जाएगा। गलत लिखा है क्या होना चाहिए? वो सब लिखने होती नहीं, शॉर्ट लिखा है। डी ब्लॉक में 2 लिखते हैं, पूरा लिखना पूरा लिख लीजिए। क्या लिखेंगे बताइए? और लिखना तो लिख लीजिए, ठीक। बाहरी 2 लिखते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट में बाहर के 2 लिखते हैं। बाहर के 2 लिख लिया, देखिए 6 और 5 वाला लिख लिया। इसी को देखते लिखते चलिएगा, इसी को देख के पूरा लिखना है, पूरा लिख लीजिए। एस और पी ब्लॉक में बाहरी शेल का लिखते हैं केवल, डी में n और n-1 का, f में n, n-1, n-2, d। अभी लिखाएंगे, अभी आगे। उतने से क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, काम चल जाता है। कॉपर सिल्वर गोल्ड, कॉपर सिल्वर गोल्ड एक्सेप्शन चल रहा है, देखिए सब में 9 था 10 हो जाएगा, 9 था 10, 9 था 10। एक जैसा एक्सेप्शन तीनों में, ठीक है। कौन सा एक्सेप्शन? फुलफिल्ड में 1 इलेक्ट्रॉन की कमी थी। बढ़ाए इसको। अब क्रोमियम, मॉलिब्डेनम, टंगस्टन, करोड़ों मोल वाला, ऐसे याद करना है। ये क्या था? कौन आगे आया? नहीं ऐसा था ना, करोड़ों मोल वाला। हाँ, इसको कैसे आना चाहिए? कहाँ तक आएगा? ऑर्गन तक 18। फिर 4s2 3d4, जो कि गलत है। सही क्या हो जाएगा? 4s1 3d5 सही हो जाएगा।
अब इसके नीचे वाला हम ऐसे लिखेंगे डायरेक्ट, इसके नीचे वाला डायरेक्ट लिख रहे हैं 4 की जगह 5s2, यहाँ 4d4, इसको सही कर ले रहे हैं। सही क्या हो जाएगा 5s1 फिर 4d5, ये सही, ये सही, ये सही। इसके बाद 6s2 5d4, अच्छा कोई बताए ये गलत है सही है? सही है, इसमें एक्सेप्शन वाला नहीं लगता। एक मिनट समझ लीजिए, एक मिनट, जैसा इसमें था वैसा इसमें एक्सेप्शन लगा। अब रटना पड़ेगा, करोड़ों मोल वाले में टंगस्टन में ये रूल एक्सेप्शन नहीं लगता। अब क्यों नहीं लगता उसका रीजन भी है, क्योंकि अभी कुछ समय बाद, मतलब आज नहीं नेक्स्ट क्लास में समझ में आएगा इसका रीजन क्यों नहीं लग रहा है। इसमें पुअर शील्डिंग होती है। शील्डिंग क्या होती है? पुअर। और शील्डिंग पुअर होने से एस इलेक्ट्रॉन पर न्यूक्लियस का फोर्स बढ़ जाता है और एस इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं हो पाता। यही सही है, ट्रांसफर पॉसिबल नहीं है, ये कॉन्फ़िगरेशन सही है। रीजन भी है, लिख लीजिए खाली, अभी ये बताएंगे नेक्स्ट क्लास में आएगा, बताएंगे जब शील्डिंग इफेक्ट पढ़ लेंगे तब, शील्डिंग पढ़ने के बाद। अभी खाली लिख लीजिए ये सही, इन दो में लगा। इसमें बहुत ज़्यादा पुअर शील्डिंग हो जाती, इसलिए डी भी है और एफ भी आएगा, डी भी आएगा और एफ भी आएगा। शील्डिंग बहुत पुअर हो जाती है। 28 कोई एक्सेप्शन नहीं, 4s2 3d8 कोई एक्सेप्शन नहीं। निकिल के नीचे आता है पैलेडियम, निकिल के नीचे आता है पैलेडियम 46 एटॉमिक नंबर, 5s2 4d8, इसके नीचे 4 के नीचे क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, 3 नीचे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। लिखना आता है ये आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं था, इसमें भी कोई एक्सेप्शन होना नहीं चाहिए था, लेकिन याद रखना पड़ेगा कि पैलेडियम में होता क्या है, दोनों इलेक्ट्रॉन s वाले चले जाते हैं d में, इसका कॉन्फ़िगरेशन 5s4d10 होता है। ये अलग से याद रखना पड़ेगा आपको, 5s0 4d10। यही एक ऐसा डी ब्लॉक का एलिमेंट है जिसमें S0 होता है, बाकी कहीं S0 किसी भी डी ब्लॉक के एलिमेंट में S0 नहीं होता। डी ब्लॉक का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है जनरल कॉन्फ़िगरेशन, उसमें आपने पढ़ा भी है कि अगर लिखा हो D0 से 2, वो सॉरी D0 नहीं, हाँ S0 से 2, S0 से 2 इसका मतलब पैलेडियम इंक्लूड कर लिया डी ब्लॉक का जनरल कॉन्फ़िगरेशन। और डी ब्लॉक के जनरल कॉन्फ़िगरेशन में NS1 से 2, तो इसका मतलब पैलेडियम नहीं लिया है, पैलेडियम में ही क्या होता है S0 होता है। याद कर लीजिए इसका कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर 46 होना ये चाहिए था, जो कि गलत है। सही क्या है 5s0 4d10। यही एक ऐसा है डी ब्लॉक का एलिमेंट जिसमें S में 0 होता है। ऐसे पूछ सकते हैं डी ब्लॉक का कोई एलिमेंट का नाम बताइए जिसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन हो, तो कौन? यही पैलेडियम खाली। इसमें एक्सेप्शन आ गया, ठीक है, होना सही चाहिए था, लेकिन ये एक्सेप्शन और रटना पड़ेगा क्योंकि एनर्जी में वेरिएशन है, उसके हिसाब से ये आता है। निकल, पैलेडियम, प्लैटिनम, मतलब याद करने का ढंग। हाँ आप सही बात कही, आप लोग रहते से नहीं पढ़ोगे तो पिटोगे, नहीं यही है। अच्छा कुछ और बनाया होगा है, समझ रहे। अच्छा इसमें एक खास बात और है, इसमें तीनों का, यही एक ऐसा ग्रुप है, तीनों एलिमेंट का अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन है, तीनों का अलग अलग। देखिए ये अलग, ये अलग, ये भी अलग। इसमें S1 स्टेबल हो गया, D9 होते हुए स्टेबल हो गया। याद ही करना है तीनों का
अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन इसमें 6s1 5d9 है। याद रखना ये ग्रुप, नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये वाला ग्रुप याद रखना है, इसमें सबका अलग अलग है और इस पे क्वेश्चन बन जाता है इसीलिए। ठीक है, याद रखिए जब भी इसका आए कोई भी एलिमेंट तो ध्यान से करना है। निकल का जैसा था वैसा ही है। फिर पैलेडियम में एक्सेप्शन आ गया, प्लेटिनम में भी एक्सेप्शन आ गया। पैलेडियम में S0, इसमें S1 9 होते हुए भी स्टेबल है। ये ग्रुप वाइज दिखा हमने, अलग अलग पूरा ग्रुप वाइज। ये कॉपर सिल्वर गोल्ड सब एक जैसा, करोड़ों मोल वाला में नहीं लगा एक्सेप्शन, बाकी सब में लग गया। इसमें एक्सेप्शन नहीं होना चाहिए था। पैलेडियम प्लेटिनम में जबरदस्ती आ गया एक्सेप्शन, रखना है नहीं। एनर्जी वेरिएशन कहते हैं 2 इलेक्ट्रॉन S की जगह D में चले गए तो कहेंगे D की एनर्जी कम हो गई, तो चलेगा D में, खाली रह गया S नहीं। बढ़ाएं इसको। अब लास्ट 3 और एक्सेप्शन D में, D के एक्सेप्शन पूरे हुए। लास्ट 3 कैसे याद करना है, देखिए याद करने का ढंग बता रहे हैं। S1 कहाँ पे है उतने के अलावा, वो तो 3 ग्रुप आपने याद कर लिए। कौन कौन से ग्रुप? कॉपर सिल्वर गोल्ड, दूसरा करोड़ों मोल वाला, और नहीं पढ़ोगे पिटोगे, ये 3 में एक्सेप्शंस आए। इसके अलावा वेनेडियम के नीचे नियोबियम S1 होगा। फिर आयरन के नीचे क्या, हाँ रुथेनियम S1। फिर कोबाल्ट नीचे रोडियम S1 3 में। किसके नीचे वाला? वेनेडियम के नीचे वाला एलिमेंट, फिर आयरन के नीचे वाला एलिमेंट, फिर कोबाल्ट नीचे वाला एलिमेंट, सब में S1 रहेगा, सब में S1। जैसे क्या हो जाना चाहिए बताइए यहाँ पर? 4 की जगह क्या होना चाहिए? 4 की जगह क्या? 5। S क्या करेंगे? 1, सही लिख रहे हैं। और 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ 3 की जगह 4D, 3 की जगह क्या हो जाएगा? 1 बढ़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 4, 3 जगह 4, क्योंकि 1 निकल के यहाँ गया। इसमें क्या होगा बताइए? 4 की जगह 5, S क्या रहना है? 1, और 3 की जगह 4, और D में कितने? 7 हो जाएगा, D में 7 हो जाएगा। उधर चले जाए, क्या हो जाएगा? 5S1 और 4D, 7 जगह 8 ये वाला निकल के आ रहा है। बाकी किसी में नहीं है, बाकी देखिए किसी में यही 3 है, ये नियोबियम, रुथेनियम, रोहिडियम, 3 रट लेना है। ये लिख लीजिए। अब पूरी टेबल नहीं लिखनी है, आपको 3 लिख लेने हैं, पूरी टेबल नहीं लिखनी। टेबल से समझना आसान है इसलिए लिख दिया आपने, बाकी तो आप याद रखिए। 2 लिख लिए, वेनेडियम नीचे वाला ऐसे, वेनेडियम याद रहता है सबको। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज तो सबको याद रहती है, वेनेडियम। फिर आयरन नीचे रोडियम, ये लिख लीजिएगा, ऐसे लिखिएगा, इन 3 को ऐसे लिखिएगा। बाकी पूरी टेबल तो याद ही करनी है। सेकंड ईयर लाएंगे, CET जरा हाफ करो, वो नवाब था में T ये है, ऐसा ही है। फिर करोड़ों मोल वाला मंतकरे, फेरस नहीं, कौन रहेगा? आयरलैंड, निकल, नहीं पढ़ोगे पिटोगे। कौन आगे आया? जिन्नी कनाडा होगी, नहीं ऐसे याद पड़ा नहीं। पूरी टेबल नहीं बनानी, खाली आपको ये 2 लिख लेना है, ये 2 लिख लेना है, ये 2 लिख लेना है। इतने थे सारे। अब इसके अलावा कोई D ब्लॉक का एक्सेप्शन नहीं। अब किसी दिमाग में कोई आ रहा हो तो बताएं। इसके अलावा D ब्लॉक में कोई एक्सेप्शन नहीं। अब F ब्लॉक के सारे एक्सेप्शन। नेक्स्ट टर्न पे ये वाला पार्ट कंप्लीट हो जाएगा, ये वाला। फिर
इसके पीरियोडिक प्रॉपर्टी शुरू करेंगे। बढ़ा दें इसको, लिख लिया सबने, ये लिख लिया। अब एक्सेप्शन इन लैंथेनाइड्स है डालिए, एक्सेप्शन इन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स, एक्सेप्शन इन लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स। और एक आध बार क्या कई बार इन्हीं एक्सेप्शंस पे क्वेश्चंस आए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को आया है, नीट में भी आया है कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताइए, गैडोलीनियम का दे देंगे, एफ ब्लॉक के एलिमेंट का हम लोग तक पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सेप्शंस। ये बेरियम जान रहे हैं, बेरियम किस ब्लॉक का एलिमेंट है, कोई बताए? बेरियम एस ब्लॉक का एलिमेंट, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम। वो गलत इसलिए हुआ ना, हेडिंग है इसलिए गलत हुआ, नहीं इसलिए गलत हुआ। तो हमने शुरुआत बेरियम से की। 56 के बगल में क्या आता है? 57 लैंथेनम, ये किस ब्लॉक का एलिमेंट है? डी ब्लॉक का। लैंथेनाइड्स कहाँ शुरू होते हैं? 58 से लेकर 71 तक, याद रखिए 58 से। सीरियम 58 से शुरुआत होता है लैंथेनाइड्स की, जिन्हें हम लोग एक साथ Ln कहते हैं। ये डी ब्लॉक का एलिमेंट है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है। अब समझिए भाई, 6s2 तक हो गया, 54 के बाद 6s2, अब पूरा लिख रहे हैं। 6s2 के बाद क्या आना चाहिए बताइए? 4f के बाद ऐसे लिख रहे हैं खाली। 4f के बाद क्या आएगा? 5d, डी तक लिखा। फिर उसके बाद क्या आएगा? 6p आएगा। अब यहाँ तक देखिए कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 56 हो गए। 56 लिखना नहीं होगा, 56। अभी तक जो पढ़ा था, एनर्जी का इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग करते हैं। कैसे करते हैं? एनर्जी के बढ़ते हुए क्रम में, कम एनर्जी इसकी ज़्यादा, इसकी और ज़्यादा नहीं, तो जाना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आना चाहिए था। कोई एक्सेप्शन ना होता, यहाँ आ जाता। इसको भी हम लोग कह देते हैं एफ ब्लॉक, जबकि है किस ब्लॉक का लैंथेनम? एफ ब्लॉक का नहीं है, किस ब्लॉक का है? डी ब्लॉक का होता है। फिर एक बात ये लिखी है, एक इलेक्ट्रॉन भरना हो तो एनर्जी 5d की कम हो जाती है 4f से। एक इलेक्ट्रॉन के लिए 6s2 के बाद एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी कम हो गई किसकी? 5d की। ज्यादा है लेकिन कम हो गई, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी कम हो गई, किसकी ज्यादा हो गई? 4f, मतलब 4f आगे आ गया, 5d पीछे आ गया। एक इलेक्ट्रॉन के लिए एनर्जी इसकी कम हो गई, तो हम लोग यहाँ भरने के बजाय जिसकी कम होगी एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन इसके बाद यहाँ भरेंगे, यहाँ भरेंगे। निकल नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन, ना समझिए, इलेक्ट्रॉन निकल नहीं रहा है। इसके बाद क्या भर रहे हैं? ये क्यों ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर पूछा जाए कि 6s2 के बाद 5d क्यों भर दिया, तो क्या कहेंगे? 5d की एनर्जी कम हो गई, किससे? 4f से। यहाँ पे ऐसा हो गया 5d1 की एनर्जी कम हो गई, किससे? 4f से। कितना था इसको? 5d1, एक इलेक्ट्रॉन के लिए 5d की एनर्जी कम हो गई, किससे? 4f से। किस इलेक्ट्रॉन चला गया कहाँ पर? जिसकी एनर्जी कम, पहले उसमें जाएगा नहीं, तो कम एनर्जी वाला कौन है? 5d, वहाँ गया। और इसीलिए किस ब्लॉक का एलिमेंट है लैंथेनम? डी ब्लॉक। अब इसमें एक्सेप्शंस आते हैं, कहाँ से होते हैं एक्सेप्शन? देखिए, और तरीका क्या याद करने का, बहुत आसान तरीका है।
कैसे याद कर लीजिए, 3 याद कर लीजिए आप खाली। 57 से शुरुआत करिए, 64 हमेशा लेंथेनाइड की शुरुआत कहाँ से करते हैं, लेंथेनम के साथ में होता है ना। लेंथेनाइड कहाँ होते हैं, लेंथेनम के साथ। लेंथेनम किस ब्लॉक का है, डी ब्लॉक, वहीं से करिए 57 D1। तो याद करिए 64 D1 और 71 3 याद कर लेंगे। 57 और लास्ट वाला ऐसे याद कर लिए, 57 लेंथेनम, 57 से शुरुआत कर रहे हैं, लास्ट वाला 71 होता है। नहीं, बीचों बीच में एक आता है 64। तीनों में क्या है, D1। अभी याद हुआ इतना, क्या याद करना है, हाँ बताइए भाई। 57 क्या लिखा जाए, D1। फिर इसके बाद लास्ट वाला लिखिए, लास्ट वाला 71 D1 हो गया। फिर बीचों बीच में 64 D1। अब बचे वो निकल आएंगे अपने आप। कैसे, 58 से लेकर कितना 63, सब उसके लिए D0 कर दीजिए। याद रखना ट्रिक है ये, नहीं तो एनसीईआरटी में तो दे रखा है खट्टा, रटते रहिए। ये क्या आएगा, 65 से 70 क्या हो गया, देखिए ऐसे याद, ये याद करना है। इसके बाद भरेंगे कैसे वो हम बताएंगे अभी, ठीक है। याद करना पड़ेगा इतना, यहाँ पे आपको लिखिए, पहले इतना लिखिए बताएं आगे। यहाँ तक लिखिए, सीरियम यहाँ 57 तक लिखिए, यहाँ तक लिखिए खाली। बड़ा है इसको, साइड में वो लिख लीजिएगा। ऐसे याद कर लीजिए, 57 D1 पहले ये याद करना है, 57 64 71 सबके लिए D1, 3 के लिए, बाकी के लिए बचे हुए में रख लेंगे 58 63 65 से 70। ये सब एनसीईआरटी की टेबल जो दी है, एनसीईआरटी में पीरियोडिक टेबल, उसमें लिखे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वो बिल्कुल सही है, उसी हिसाब से दिया गया है, बनाया गया है। कुछ गाइडों में इधर उधर भी दे रखा है, तो वो नहीं चलेगा, यही एनसीईआरटी वाला चलेगा, और सही भी है, इससे सारी चीज़ें आती हैं सही। हम 58 के लिख रहे हैं, 6s2 4f 5d। हाँ, अब बताइए 58 कहाँ आएगा, 58 के लिए क्या है, D0 याद होना चाहिए, 58 के लिए D0। तो देखिए समझ लीजिए, पहले फिर लिखिएगा, समझ लीजिए, हमने 6s2 लिखा, उसके बाद 4f 5d, 4f 5d, 6s2 तक 56 हो गए इलेक्ट्रॉन्स, 56 इलेक्ट्रॉन हो गए, इसके बाद 4f 5d। अब 58 एटॉमिक नंबर 58 है,
तो हमने देखा 58 के लिए क्या है डी 0, तो डी में 0 लिख देंगे, डी में 0 लिख दिया, भर दिया। अब कितने बचे इलेक्ट्रॉन? 2, तो 2 एफ में चले गए सीधे सीधे। मान लीजिए हमको लिखना है 61 प्रोमीथियम 61 लिखना है, तो यहाँ तक आ गए 54, फिर आ गया क्या 6s2, फिर 4f5d। अब देखा भाई 61 के लिए क्या होना है डी 0, डी 0 डाल दिया। फिर बचे कितने इलेक्ट्रॉन? 56 यहाँ है 56, 56 हो गए 56, कितने बचे 5, तो यहाँ 5 लिख दिया। फिर समझ लीजिए बहुत आसान है। फिर समझिए 64 लिखना है 6s2, यही आया था नीट में, ये 4 साल पहले आया था नीट में क्वेश्चन, गैडोलिनियम का लिखना था 6s2 4f5d। अब 64 के लिए d क्या है 1, तो यहाँ हमने 6s2 भरा, इसके बाद कहाँ गए, एक ये भरा, इसके बाद दिखा रहे एरो दिखा रहे हैं, यहाँ भरा, इसको भरा, इसके बाद हमने ये भरा डी में 1, कितने हो गए 56 और एक 57, कितने बचे 64 है, कितने बचे 7, तो ये इसके बाद यहाँ आ रहे हैं, सीक्वेंस ये है। अगर कहें लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा 5d1 या 4f, ये लास्ट इलेक्ट्रॉन ये है, लास्ट इलेक्ट्रॉन कह दें, डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन कह दें, किसमें है एफ में है। किस ब्लॉक का एलिमेंट है ये, किस ब्लॉक का गैडोलिनियम, एफ ब्लॉक का। इसको देख के ना बता दीजिएगा डी ब्लॉक का, किस ब्लॉक का है एफ ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है एफ में, बताइए लेंथेनम किस ब्लॉक का है डी ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है डी में है। एक्सेप्शन केवल 2 होते हैं ब्लॉक डिवीजन में, ब्लॉक डिवीजन में 2 एक्सेप्शन, कौन कौन, हीलियम और थोरियम, याद है 2 एक्सेप्शन ब्लॉक डिवीजन में। हीलियम में क्या कहाँ आता है डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन, हीलियम का होता है 1s2, जबकि हीलियम किस ब्लॉक का है पी ब्लॉक का। बाकी सब में हीलियम और थोरियम छोड़ के बाकी सब में यही। लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में आ रहा है डी ब्लॉक का, लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ में आ रहा है एफ ब्लॉक का। बताइए इसका हेक्टरबियम का YB, हेक्टरबियम का लिखना है, क्या लिखेंगे 6s2 फिर 4f5d। बताइए भाई 70 में कहाँ जाएंगे, 71 के लिए D1 होता है, 70 के लिए D0, डी में 0 डाल दिए। फिर बचे कितने 14, सब यहाँ पर दिए, ठीक है। अब एक बात और देख लीजिए इधर, EC ऑफ लेंथेनाइट हमेशा सब में 6s2 है, चेक करिए सब में 6s2 आ रहा है। फिर 4f 4f2 4f0 4f2 4f5 4f7 ऐसे आएगा सब, 4fn, और फिर D में 0 या 1 0 या 1 0 या 1 ऐसे। ये EC ऑफ लेंथेनाइट बन गया ऐसे, D में 0 या 1 0 या 1, और 6s2 पूरा भरा हुआ है लेंथेनाइट्स में, 6s2 सब में पूरा भरा है, 6s2 पूरा भरा है, 4fn और 5d 0 या 1। अपने आप लिख लेंगे इसको, और दिखा एग्जाम्पल लेंथेनाइट का, बस वो याद करना है। D1 किसके लिए हो रहा है 57 64 और 71, इसके लिए D1 है, बचे हुए के लिए D0 कर दीजिए, भरने का ये तरीका है। भाई एक्टिनाइड और समझ लीजिए पूरा हो गया इसी।
इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सही लिख लेंगे तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल पाएंगे और बहुत सारी बातें इसमें कर पाएंगे। भाई ये लेंथेनाइड हो गया। एक्टिनाइड देखिए, एक्टिनाइड शुरुआत कहाँ से होगी, कहाँ से होती है एक्टिनाइड की शुरुआत? एक्टिनियम रख के चलते हैं, एक्टिनियम साथ में रखते हैं एक्टिनियम के साथ। वैसे होता कहाँ से एक्टिनाइड? 90 से, थोरियम 90 से लॉरेंशियम 103 तक को बोलते हैं एक्टिनाइड्स। लेकिन शुरुआत कहाँ से करते हैं? एक्टिनियम से, साथ में रखा हुआ है। देखिए अब इसको याद करने का ढंग समझ लीजिए। 89 से लेकर 93 तक याद कर लीजिए। 90 छोड़ दिया एक्सेप्ट 90s में, यहां से यहां तक किसको छोड़कर? एक्सेप्ट 90, थोरियम को छोड़कर, 90 वाले को छोड़ के याद रखिए। 89 से 93 तक, 89 शुरुआत कर रहे हैं हम एक्टिनियम से, 89 से लेकर 93 तक बीच में किसको छोड़ दिया है? थोरियम को छोड़ दिया, उसको अलग से रटना है, कुछ नहीं लगना उसमें नियम। D1 लास्ट वाला कौन बनेगा? 103, लास्ट में क्या आएगा? 103, इसके लिए क्या आएगा? D1। ऐसे याद करना है, छोटे वालों को याद करना है। एक और याद कर लेना है बीच में कौन? 96। ये 3 याद कर लेने हैं। 3 कौन कौन से 3? लास्ट वाला 103, एक्टिनाइड में लास्ट एलिमेंट कौन? 103, और बीचों बीच में कौन? 96, और 89 से 93 तक D1, 96 के लिए D1 और 103 के लिए D1। अब बचा कौन? 94, 95 D0, और कौन बचा? 97 से 102 तक D0। इसको देखकर 102 तक, 103 तो ये आ ही गया ना। एक बार लिखवाते हैं अलग से। हाँ बताइए भाई। 89, 91, 92, 93 क्या चलेगा? D1 चलेगा। इसको अलग से, थोरियम का अलग से, क्योंकि उसमें D2 होता है, बाकी कहीं D2 होता है नहीं है। बाकी किसी F ब्लॉक में D2 होता है नहीं, पढ़ा था शुरुआत में। किसके लिए D2 होता है? केवल थोरियम के लिए, बाकी कोई भी D2 नहीं होता। D0 होता है या D1 होता है, केवल इसके लिए। हाँ अब क्या आ जाइए 94, इसके पहले ये नहीं, फिर इसके बाद कहाँ 96 लिखना है, फिर 103, तब कहीं आएगा। इसके लिए कितना? D1, इसके लिए D1। अब बीच के लिख दीजिए। हाँ 94 से कहाँ तक? 95 तक क्या? D0। अब बचा कौन? 97 से 102 तक क्या? D0। ऐसे निकल के आएगा। और ये लिखना आपको याद हो गया तो फिर सब लिख डालेंगे। अब लिखिए भाई, तो ये लिख के दिखाते हैं इधर। कौन इसका लिखा है? रेडियम 88। हाँ 86 हो गया। 86 के बाद 7s2 ये आ गया। ठीक, अब एक्टिनियम का लिखना है। एक्टिनियम रेडॉन, समझ लीजिए 86 7s2, n की वैल्यू कितनी आ गई? 7। तो अब इसके बाद क्या आएगा? 5f 6d। हाँ बताइए कितना लिखना है? 89 वाले के लिए d क्या होता है? 1, D1। कितने हो गए यहाँ तक? 88 और एक 89। एक्टिनियम किस ब्लॉक का है? D ब्लॉक का है। डिफरेंशियल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है? D में है। फिर बताइए 93 का करना है, इसी में आएगा। हाँ क्या लिखेंगे? रेडॉन 86, फिर 7s2 5f 6d। हाँ कहाँ जाएंगे? D1। कितने हो गए? 88 89, कितने बचे? 4, यहाँ आ जाएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा है? D1 वाला या F4 वाला? इसके बाद यहाँ गए हैं, फिर यहाँ आए हैं, ये लास्ट है। एक और देख लिए, 96 बनना है। 7s2 5f 6d। 96 बनना है, क्या करेंगे? हैं D1 बना दिया। फिर कितने हो गए बताइए भाई?
इसके बाद यहाँ आए, D1 हो गया, फिर कितना 88, 89, कितने बचे? 7। लास्ट इलेक्ट्रॉन F में है, किस ब्लॉक का है? F ब्लॉक। क्लास नहीं 102 वाले को बनना है भाई। 7s2 5f6 बताइए। 7s2 102 103 के पहले में क्या होता है? D0। कितने इलेक्ट्रॉन? कितने बचे? 14। लास्ट इलेक्ट्रॉन। तो थोरियम को अलग से पढ़ना है। एक्टिनाइड का सब में देखिए 7s2 सब में, देखिए 7s2 सब में है, 7s2 5f सब में है, 5fn n 0 1 2 3 जो भी हो। 6d d में 0 और 1, थोरियम अगर ले लें तो 2 तक जाएगा। थोरियम में 2 होता है, अभी लिखेंगे अलग से थोरियम का, लिख लीजिए ऐसे। लास्ट थोरियम और देख लीजिए बस। थोरियम 90, इसमें 7s2 तक कितना हो गया? 56 नहीं, 7s2 तक हो गया 88 हो गया। उसके बाद 2 भरने हैं, तो दोनों D में चले गए। F में 0 है, एक्सेप्शन है। लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, फिर भी ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। लास्ट इलेक्ट्रॉन D में है, कितने हैं? D में 2, और ये F ब्लॉक का एलिमेंट है। थोरियम F ब्लॉक एलिमेंट, ब्लॉक डिवीजन के हिसाब से भी एक्सेप्शन है, ठीक है। और थोरियम +3 का ये होता है, ये भी याद कर लीजिए, ये भी एक्सेप्शन का केस है। आयन का कैसे लिखते हैं बताएंगे आगे, अभी खाली लिख लीजिए, इसमें अलग चलेगा, अलग नियम है इसका। और जनरल फार्मूला आ गया F ब्लॉक का, ये किसको छोड़कर? थोरियम को छोड़कर। अगर थोरियम हो तो क्या लिख दें यहाँ पर? अगर थोरियम भी ले लें तो यहाँ क्या चेंज आएगा? 0 से 2।